वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं आपका दोस्त श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों के लिए आज एक बड़ा ही हिंदी व्याकरण का मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और हम आपको वाक्य की जो पहचान है, रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं उनको पहचानने की ट्रिक भी हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने जो साथी हैं, दोस्त हैं और जो नए साथी जुड़े हैं उनको एक बार याद दिलाना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपको अपनी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी आपको लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य की। वाक्य क्या होता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है और कैसे प्रयोग किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो वाक्य होता है वो सार्थक शब्दों का एक समूह होता है, एक व्यवस्थित समूह। सार्थक शब्द जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर पानी और वाणी। इसमें जो पानी है ये सार्थक शब्द है और जो वाणी है ये क्या है, ये निरर्थक शब्द है। पानी, वाणी। तो इस तरह के जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, तो जो शब्द होने चाहिए जो वाक्य में, वो होने चाहिए सार्थक। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो क्या करे, एक निश्चित आशय प्रकट करे, अर्थ प्रकट करे, क्या कहलाता है, वो वाक्य कहलाता है। और हम बात करते हैं रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद वो कौन कौन से हैं। तो 3 प्रकार हैं, सिंपल से प्रकार हैं दोस्तों, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। पहला है सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए सरल वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई लाग लपेट इसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगी। देखिए, जैसे सीता पढ़ती है, क्या कर रही है, सीता है, एक लड़की है जो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। इसके बारे में सिर्फ ये बताया गया है। तो अगर हम इसको थ्योरेटिकली हम देखें दोस्तों, तो सरल वाक्य की क्या पहचान होती है, उसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय पाया जाता है। ये बात आप नोट कर लीजिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। सरल वाक्य में सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। तो वाक्यों के माध्यम से हम आपको बताएंगे, इससे आपको दोबारा आप इसे भूल नहीं पाएंगे। तो इसमें देखिए, जो उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो सीता पढ़ती है, तो सीता है, ये क्या है, ये उद्देश्य है। सीता क्या है, ये उद्देश्य है। और उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है दोस्तों। उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है। कर्ता या कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। और विधेय क्या कहलाता है, जो उसके बाद जो क्रिया बचती है, उद्देश्य के बाद जो क्रिया बचेगी वो क्या कहलाएगी, वो विधेय कहलाती है। तो सीता पढ़ती है जो वाक्य है, तो में सीता उद्देश्य है और पढ़ती है ये क्या है, विधेय है। तो इसमें जो सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। दूसरा देखिए, रमा ने भोजन किया। ठीक है, तो रमा में क्या है, ये रमा क्या है, उद्देश्य है और जो विधेय क्या है, ने भोजन किया। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चा हंसा, तो ये इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही क्रिया पाई जाएगी और एक ही कर्ता का यहाँ पर सरल वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी दोस्तों को सरल वाक्य से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, फिर इसके बाद आपको कोई भी डाउट किसी भी एग्जाम में आप आसानी से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसे आसानी से टिक कर सकेंगे। दूसरा देखिए, संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी कि इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, और क्या जुड़ा हुआ है, वो दो या दो से अधिक सरल वाक्य। ठीक, दो वाक्य सरल वाक्य जुड़े होंगे या दो से अधिक सरल वाक्य भी वहां पर हो सकते हैं। और किससे जुड़े होंगे ये बात भी आप नोट कर लीजिए, वो होगा समुच्चय बोधक अवयव। और कौन कौन से होंगे वो समुच्चय बोधक अवयव दोस्तों, तो वो और है, एवं है, तथा है, या है, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। तो इस तरह के जो समुच्चय बोधक अवयव आपको दो वाक्यों के मध्य, जो सरल वाक्यों के मध्य आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर आप इन पहचान सूचक जो ये शब्द हैं, इन शब्दों को अगर आप पहचान लेंगे, एक बार इन्हें याद कर लेंगे, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों, आप तुरंत संयुक्त वाक्य का कोई भी आपके सामने उदाहरण आ जाए तो उसे
तुरंत आसानी से पहचान लेंगे। तो जो ये शब्द हैं इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए कुछ वाक्य हम आपके लिए यहाँ पर लाए हैं जिससे आप उन्हें आसानी से पहचान सकें। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो इसमें देखिए दोस्तों, किंतु सफलता नहीं मिली, तो यहाँ पर क्या है, वो किंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो किंतु क्या है, ये समुच्चय बोधक अवयव। ऐसे देखिए, बारिश हो गई और मैं खेल जीत जाता, इसमें जो वरना है ये समुच्चय बोधक अवयव है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। तो इन पहचान सूचक शब्दों को अगर आप पहचान लेंगे तो देखिए इसमें दो सरल वाक्य हैं। सीता मंदिर गई और गीता बाजार गई, दोनों अपने अपनी जगह पर क्या करी, वो कार्य करने के लिए गई हुई है। तो जो और शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है तो समुच्चय बोधक अवयव, ये संयुक्त वाक्य की पहचान हमें यहाँ पर बताता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मिश्र वाक्य की। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, मिश्र क्या होता है, मिश्रण, यानी कि उसमें बहुत कुछ घुला हुआ रहता है। ठीक है, और इसकी जो पहचान है, शब्दों के पहचान सूचक शब्दों के बारे में बात करने से पहले इसकी थोड़ा सा हम आपको इसकी डेफिनेशन इसको बताना चाहेंगे। तो देखिए, जिन वाक्यों की रचना में एक उपवाक्य प्रधान, प्रधान क्या होता है दोस्तों, आपने गांव में सुना होगा, प्रधान को क्या कहा जाता है, मुखिया। ठीक है, गांव का मुखिया। ठीक है, तो यहां पर वाक्य में क्या होगा, तो वाक्य का जो मुख्य जो वाक्य है उसको एक प्रधान उपवाक्य और अन्य गौण या आश्रित, आश्रित क्या होता है, उस पर निर्भर हैं। जो बाकी वाक्य क्या रहेंगे, एक मुख्य वाक्य रहेगा और बाकी जो वाक्य है वो उस पर क्या रहेंगे, आश्रित रहेंगे, तो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। और इसके लिए भी कुछ पहचान सूचक शब्द हैं। सरल वाक्य का आपको सीधा सीधा उसका फंडा आपको मालूम है दोस्तों, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है। और जो संयुक्त वाक्य रहते हैं वो दो या दो से अधिक जो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव से वहां पर जोड़ा गया है। और मिश्र वाक्य में क्या रहेंगे, एक मुख्य वाक्य रहेगा जिसको प्रधान उपवाक्य भी बोल सकते हैं हम, और एक अन्य गौण जो आश्रित रहेगा उपवाक्य, उनसे मिलकर बनता है, उन्हें क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसके लिए जो पहचान सूचक शब्द हैं दोस्तों उन्हें आप नोट कर लीजिए, कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां। देखिए दोस्तों, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो कहावतें हैं, जैसा वैसा, इस तरह की, देखिए इसके बारे में कुछ और वाक्य हम आपके लिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लेकर आए हैं। तो हमारे दोस्तों को जो मिश्र वाक्य से संबंधित जो भी डाउट हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था। तो इसमें जो जिसने है ये पहचान सूचक शब्द है, आप याद रख लीजिए, यह वही व्यक्ति है, तो ये क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है। अगला देखिए दोस्तों, गांधी जी महान थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते थे। जो पहचान सूचक शब्द है क्योंकि यहाँ पर प्रयोग किया गया है और ये प्रधान उपवाक्य है। और जो बाकी है ये क्या है, गौण वाक्य है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, ये आपके लिए आने वाले जो बोर्ड परीक्षा हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ी ही लाभकारी सिद्ध होने वाली हैं। अगला देखिए, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। तो देखिए इसमें जो लड़का, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, कि इसमें क्या है, वो पहचान सूचक शब्द है। और अगर आप वाक्य को आसानी से एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आप उन्हें आसानी से पहचान सकेंगे कि इसमें समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग किया गया है या इसमें मिश्र वाक्य के पहचान सूचक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में जो हमारे जो विद्वान साथी हैं या दोस्त हैं उन्हें अभी कोई भी डाउट उन्हें नहीं रहा होगा। तो आपको ये हमारा जो वीडियो है ये ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। तो जल्द ही हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदला जाता है, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में कैसे बदला जाता है, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे बदला जाता है और मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में कैसे बदला जाता है। इन सब के बारे में हम आपके लिए डिटेल्स में एक नई वीडियो हम आपके लिए सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों जल्द ही। तो आप हमारी इस वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, आपका दोस्त श्रवण कुमार। जय हिंद।